डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसियां सक्रिय हो रही हैं और थोड़ी देर पहले जो एपिसोड आया, अगर आपने देखा होगा तो देखा कि किस तरह से 65वीं बीपीएससी के मेंस के फॉर्म भरने का डेट आ गया है। इसके एग्ज़ाम का भी डेट बहुत जल्द आ जाएगा, संभवतः 3 या 4 मई को, और आपके भी एग्ज़ाम का डेट जल्द ही घोषित हो जाएगा। तो आप सब जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी इस तैयारी को कंटिन्यूटी को बरकरार रखें। एग्ज़ाम के डेट्स भी बहुत जल्द आ जाएंगे। चलिए, आज जो टॉपिक्स हम लोग करने जा रहे हैं उसके बात करते हैं। हिस्ट्री का पहला टॉपिक आज हम लोग मेडिएवल स्टार्ट अप कर चुके हैं, और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग महमूद गजनी और गोरी करेंगे। इन दोनों को करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके बाद ही भारत में मध्यकाल का आरंभ आप देखेंगे, और दिल्ली सल्तनत के साथ मुगल काल की भी बहुत सारी ऐतिहासिक परिस्थितियां हम लोग पढ़ेंगे। इसमें गजनी के साथ गोरी के तराइन के 2 युद्ध और चंदावर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरी का 2 युद्ध और किसके साथ युद्ध हुआ और फिर उसका परिणाम क्या आया। तो गोरी और गजनी आप करेंगे इतिहास में। ज्योग्राफी में हम लोग आज एक ही पेज में बॉक्स में लूसेंट में विशेष कर दिया हुआ है, और यह है खनिज संसाधन। भारत भर में खनिज संसाधन का विस्तार कहाँ कहाँ पर किस रूप में है, इसे आपको देखना है। ये एक ही जगह है। इसमें विशेषकर जैसे पेट्रोलियम में आप देखेंगे डिगबोई या सूरमा घाटी, या फिर गुजरात में अंकलेश्वर, मुंबई हाई, ये सब दिखाई देगा। और फिर अलग अलग क्षेत्र विशेष जो अलग अलग खनिजों के लिए जाने जाते हैं, जैसे जादूगोड़ा है, मलज खंड है, या खेतड़ी है, कोलार है, ये सब एक जगह आपको दिया हुआ है। तो इसे आपको समझना है। इसमें टॉप कौन है, बॉटम कौन है, ये आप यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि ये अपडेटेड डेटा नहीं है। केवल स्थान विशेष को करना है कि किस खनिज के उत्पादन के लिए वो स्थान विशेष जाना जाता है। अभी एग्जाम में आया था कि मध्य प्रदेश में बालाघाट में मलज खंड किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के माइनिंग के लिए एशिया भर में ये प्रसिद्ध है। तो ये आप करेंगे ज्योग्राफी में। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग कर रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। आपने देखा कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश प्रांत थे और देसी रियासतें थी, और सबका मर्जर हुआ। तो उसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना फजल अली के अध्यक्षता में। ये आप याद रखें, फजल अली के अध्यक्षता में। उसके 1955 में इनके रिकमेंडेशंस आए, और 56 में 1956 में फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, यानी अधिनियम बना। इस अधिनियम के समय भारत में राज्यों की संख्या 14 और यूनियन टेरिटरी 6 थे, जबकि आज राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ें। इसमें क्षेत्रीय परिषद भी है, रीजनल काउंसिल भी है, इसे भी आप देख लें कि इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। उसके बाद हम लोग फिजिक्स में आज टॉपिक ले रहे हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो इसके डिटेल्स आप पढ़ें कि पहले तो इसका फॉर्मूला आप समझ लें, F=gmm/r², ये क्या है, और फिर ग्रेविटेशन का अलग अलग स्थानों पर क्या स्थिति है, या लिफ्ट में ऊपर नीचे हम करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद धरती के अंदर या धरती के ऊपर या अलग अलग स्थानों पर भूमध्य रेखा या पोल पर, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण की क्या स्थिति होती है। उसके बाद बायोलॉजी का आज का टॉपिक हम लोगों का होगा। हम लोगों ने प्लांट क्लासिफिकेशन किया, पादपों का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे तो प्लांट मॉर्फोलॉजी है, यानी पादप आकारिकी, यानी जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल। इसे समझना है कि इनका विकास कहाँ कहाँ से होता है, जड़ का विकास कहाँ से होता है, तना कहाँ से विकसित होता है, इसका क्या कार्य है, उसके पत्तियां क्या कार्य करती हैं, साथ ही फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि फूल का ट्रांसफॉर्मेशन फल में होता है। तो इसमें आप विशेष फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन ज़रूर आप समझें। फूल से फल बनने की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब फल बन जाता है तो फल के अलग अलग रूप, सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल क्या है, या संयुक्त फल क्या है, फल का खाने वाला भाग कौन सा है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और फिर हम लोग विविध करते हैं, मिसलेनियस। इसमें आज जो हम लोग पेज नंबर दे रहे हैं हम आपको, आप उस पेज पे जाएं, लूसेंट में आज समाप्त हो जाएगा। इसमें 2 पेजेस हम आपको दे रहे हैं, इसके डिटेल्स आप लेंगे। जबकि अगर क्राउन पे जाएंगे तो वहाँ पर टॉपिक अलग है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 2 पेजेस दिए जा रहे हैं। इसमें पर्यटन स्थलों के नाम हैं, समाधि स्थलों के क्या क्या नाम हैं, और फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल, अलग अलग राज्यों के पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन कौन से थे, या देश की पहली मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल, इन सब के डिटेल्स हैं। और फिर हम लोग करते हैं 2011 की जनगणना, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं साक्षरता, लिटरेसी रेट। इसमें संयुक्त रूप से देश भर में साक्षरता की स्थिति क्या है। साथ ही अपने राज्य में ज़रूर करें कौन सा राज्य टॉप पे है, कौन सा बॉटम पे है, और वो राज्य पूरे देश के सापेक्ष कितने प्रतिशत साक्षरता रखता है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स लेते हैं, जिसमें हम लोग ऑनलाइन जा रहे हैं और डेट वाइज कर रहे हैं। जनवरी 2020 चल रहा है, जिसमें आज हम लोग चौथा पार्ट करेंगे जनवरी का,
19 से लेकर 24 जनवरी तक डेट वाइज आपको ऑनलाइन करंट अफेयर्स करना है। लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त होगा, फिर ऑफलाइन जो हम लोग मैगजीन्स कर रहे थे वो भी करेंगे, घटना चक्र भी करना है, तो करंट में कहीं ज़्यादा काम करना है। और फिर लास्ट में हिंदी हम लोग लेते हैं, जिसमें आज हम लोग स्वर के बाद व्यंजन करेंगे। तो व्यंजन के प्रकार, व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से अक्षर हैं, इनके डिटेल्स आपको लेना है। एग्जाम में इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। चेक किया।